मॉर्निंग के आप लोग तिलकधारी स्वागत है आप सभी का ग्रेट बुक समरी पर। और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की बेस्ट फाइनेंस बुक द मिलीनियर फास्ट लेन, जिसके राइटर हैं एम.जे. डिमार्गो, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि आप 60 साल में बुढ़ापे के समय में अमीर बनना चाहते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि 4 से 5 साल में फ्री होकर रिटायरमेंट लेना चाहिए? क्या कभी आपने सोचा है कि मैक्सिमम लोग पूरी ज़िंदगी भर पैसे के लिए स्ट्रगल क्यों करते रहते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कुछ लोग 4 से 5 साल में फाइनेंशियली फ्री होके अपने लाइफ का पूरा एंजॉयमेंट करते हैं? नहीं ना। चलिए हम इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। जो डिमार्गो जो हैं, उन्होंने बताया है कि दुनिया में दौलत के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता बताया साइड वॉल का रास्ता होता है जो गरीबी का रास्ता होता है। गरीबी के रास्ते के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि जो इस रास्ते पे चलने वाले लोग होते हैं, इनके पास किसी भी प्रकार का कोई योजना नहीं होती, कोई प्लानिंग नहीं होती है लाइफ को लेके। ये क्या करते हैं, इनके पास जो भी इनकम आती है, चाहे जॉब से आती हो इनकम या बिजनेस से आती हो, जितनी इनकम आती है उतना खर्च पूरा कर देते हैं। इसके बाद और कर्ज लेते हैं, मैक्सिमम जीवन यापन करने के लिए बैंक से लोन लेंगे, दोस्तों से उधार लेंगे, इस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। अगर देखा जाए तो इनका बेसिकली जो रूल मंत्र होता है, इनकम प्लस कर्ज इजकल टू खर्च। इसलिए जीवन भर आर्थिक रूप से काफ़ी स्ट्रगल करते रहते हैं और पैसे की समस्या इनके पास हमेशा बनी रहती है। कभी ये फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते या कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। तो इनके साथ बेसिकली इस तरीके की चैलेंज होती है। दूसरा उन्होंने बताया कि स्लो लेन मिलीनियर के बारे में इन्होंने बताया है कि जो स्लो लेन मिलीनियर के रास्ते पे चलते हैं, मैक्सिमम जॉब वाले पर्सन या जो बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय जो होते हैं, इनके पास एक इनकम सोर्स होती है और इस इनकम सोर्स को जो आती है इनके पास, उसमें से मैक्सिमम 10%, 15% या 20% पूरे 60 साल की एज तक बचाते हैं। जब 60 साल की एज तक पहुँचते हैं तो फाइनेंशियली अमीर हो जाते हैं। लेकिन इनके साथ समस्या क्या होती है कि जब ये 60 साल की एज तक पहुंचते हैं, अगर बीच में किसी कारणवश इनका मेन इनकम सोर्स रुक जाता है तो इनके 60 साल की जो बनी बनाई योजना है वो खराब हो जाती है। मार्गो ने बताया कि जो स्लो लेन मिलीनियर होते हैं, पूरे 60 साल तक अगर जॉब करते हैं, अपने सैलरी का कुछ परसेंट बचाते हैं, 15%, 20% बचाते हैं, पूरे 60 साल तक के लिए अगर करके रखते हैं, इनका पैसा अगर 60 साल की एज में अमीर बनते हैं तो 60 साल की एज में अगर देखा जाए बेसिकली इनके पास टाइम नहीं रह पाता। इनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारियां हो जाती हैं, बच्चों की शादी की जिम्मेदारियां होती हैं, और जब फैमिली बड़ी हो जाती है तो एक घर की जिम्मेदारी हो जाती है, गाड़ियों की जिम्मेदारी हो जाती है। बेसिकली देखा जाए तो मैक्सिमम पैसा इनका इस चक्कर में ख़त्म हो जाता है और जो अमीर बनने का सपना होता है वो 60 साल की एज में होता है, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता इनके पास और फिर भी ये पैसे के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। आगे जो तीसरा रास्ता बताया इन्होंने, एम.जे. डिमार्गो ने, फास्ट लेन मिलीनियर के बारे में बताया है कि जो व्यक्ति अर्ली एज में समय से पहले फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, जो अपनी 60 साल की एज तक जाकर टाइम देते हैं, मेहनत करते हैं, उनके पास कुछ नहीं बचता है, अर्ली स्ट्रगल करते रहते हैं। उससे पहले अगर आप 4 से 5 साल, 6 साल एज मेहनत से रिटायरमेंट होना चाहते हैं तो आपको फास्ट लेन मिलीनियर का रूट अपनाना पड़ेगा। फास्ट लेन मिलीनियर के बारे में कहते हैं कि सबसे पहले आप एक इंटरेस्ट क्लासिफिकेशन इंटरेस्ट है जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो। तो आज के डेट में उन्होंने बताया है कि AI ई-कॉमर्स का ज़माना बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसका उपयोग करते हुए कोई ऐसा एक बिजनेस सिस्टम क्रिएट करिए, कि यही नहीं है, जो भी समय के साथ चल रहा है अपडेशन, कोई भी एक ऐसा बिजनेस सिस्टम क्रिएट करिए जो वो बिजनेस सिस्टम आपके लिए इनकम कमा के दे। और 4 से 5 साल में जब आपका बिजनेस सिस्टम आपका बिल्ड हो जाता है तो वो सिस्टम, जितना ज़्यादा लोग सिस्टम के लिए काम करते हैं, वो सिस्टम उतना ज़्यादा आपके पास पैसा कमा के देता है। तो एम.जे. डिमार्गो कहते हैं कि जिसको भी अर्ली एज में फाइनेंशियली फ्री होना है, उसको इस रास्ते को अपनाना पड़ेगा, फास्ट लेन मिलीनियर पे चलना पड़ेगा। अगर फास्ट लेन मिलीनियर के रास्ते पे नहीं चलते हैं, पूरे जीवन भर स्ट्रगल करते रहेंगे, आप फाइनेंशियली फ्री अर्ली एज में नहीं हो पाएंगे और जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। आगे इन्होंने बताया
कि वास्तविक जो दौलत होती है, दौलत के त्रिमूर्ति के रूप में उन्होंने बताया कि जो हमारी रियल वेल्थ होती है वो क्या क्या होती है। रियल वेल्थ के बारे में इन्होंने समझाया है कि सबसे पहले हमारे पास एक फ्रीडम होनी चाहिए। फ्रीडम किन किन चीज़ों की होनी चाहिए? टाइम की फ्रीडम होनी चाहिए, मनी की फ्रीडम होनी चाहिए, चॉइस की फ्रीडम होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास आपका अपना गुड हेल्थ है, एक अच्छा स्वास्थ्य है, तो आप दौलतमंद हैं। तीसरा बताया इन्होंने कि जब आपके पास आपकी जो फैमिली है, आपकी एक रिलेशन बॉन्डिंग है अच्छी खासी, और बहुत अच्छा बॉन्डिंग है फैमिली के साथ, आप फैमिली के लिए प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, फैमिली के साथ को आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको अगर निभा रहे हैं सही तरीके से, तो आप दौलतमंद हैं। लेकिन अगर आप पहला जो साइड वॉल मिलियनेयर का रास्ता है या स्लो लेन मिलियनेयर का रास्ता, अगर आप इस रास्ते पे चलते हैं तो आप कभी भी वास्तविक दौलतमंद नहीं हो सकते हैं। आगे उन्होंने बताया कि जब आप वास्तविक दौलतमंद के रास्ते पे चलते हैं तो आपके पास 5 चीज़ों पे कमांड होनी चाहिए। सबसे पहले जो आप सिस्टम क्रिएट करते हैं, जो आप बिजनेस बनाते हैं, उस बिजनेस पे आपका टोटली नियंत्रण होना चाहिए, आपका कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप आपका बिजनेस के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो आप बेसिकली दूसरे के लिए जॉब कर रहे हो। दूसरा चीज़ उन्होंने बताया कि जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, उसमें इजली प्रवेश ना हो सके। थोड़ा अगर इजली प्रवेश रहेगा तो कंपटीटर होंगे तो जल्दी बिजनेस के फ्लॉप होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए वहाँ पे करें जहाँ पे प्रवेश थोड़ा क्रिटिकल हो। तीसरा चीज़ इन्होंने बताया कि जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, वो हमारा बिजनेस ऐसा होना चाहिए, सोल्यूशन सेंट्रिक होना चाहिए, लोगों की समस्याओं को सुलझाने वाला होना चाहिए, लोगों की समस्याओं को ध्यान में रख के सुलझाने वाली समस्या होनी चाहिए। अगर हम लोगों की समस्याओं को सुलझाते हैं, लोगों के ऊपर ध्यान देते हैं, तो हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा। चौथा चीज़ बताया कि इन्होंने कि टाइम, आपकी गैर उपस्थिति में आपका बिजनेस चल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जब तक ऑफिस जा रहे हैं तब तक हमारे पास इनकम आ रही है, जब तक हम अपने बिजनेस को टाइम दे रहे हैं तब तक हमारे पास इनकम आ रही है, और जिस दिन टाइम नहीं देते हैं उस दिन इनकम आनी बंद हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसी टीम होनी चाहिए कि अगर आप टाइम नहीं देते हैं तो भी आपके पास इनकम आती रहनी चाहिए। चौथा चीज़ बड़े स्केल पे होना चाहिए, काफ़ी स्केल पे होना चाहिए आपका बिजनेस, बड़े स्केल पे होना चाहिए, और बड़े स्केल पे रहेगा तो ग्रोथ होने की संभावना ज़्यादा होती है। और आज के डेट में अगर आप वास्तव में ग्रोथ करना चाहते हैं बिजनेस को, तो ई कॉमर्स AI का सहारा आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके माध्यम से हम पूरे देखा जाए ना तो एक बड़ी मात्रा में स्केलेबल कर सकते हैं अपने बिजनेस को। तो अगर आप भी 4 से 5 साल की एज में या 6 साल की एज में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, अब इसके बाद फाइनेंशियली फ्री होकर अपने दौलत का, अपने लाइफ का एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, तो आपको फास्ट लेन मिलियनियर पे जाना होगा। तो आगे MJ डिमार्गो कहते हैं कि जिन्होंने भी लाइफ में आगे बढ़ा है, या जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं आगे बढ़ रहे हैं, वो मिलियनियर की तरफ से ही बढ़ रहे हैं। स्लो लेन मिलियनियर हमेशा साल की फाइनेंशियली फ्री होता है। ठीक है, तो मेरे में समझ कि लोगों की नीड को समझना होगा। जो मार्केट में जिसकी डिमांड है, जिसकी नीड है, अगर हम उसका बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस के ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।